सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। आप सबको हम शुभ शुक्रवार की शुभकामनाएं देते हैं। गुड फ्राइडे विशेस टू ऑल ऑफ यू। आज हम सबको खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बलिदान होकर हमें पापों से छुड़ाया, हमें आज़ाद कर दिया। तो हम आज़ाद हैं, खुशी मनाने की दिन है, ना कि शोक मनाने का दिन है। तो हम आप सबको उस खुशी का दिन के लिए स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए बलिदान होकर एक रास्ता बनाया उस स्वर्गलोक में पहुंचने के लिए। तो इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देना है और खुशी मनाना है। तो आज हम लोग 7 वचन मनन कर रहे हैं। तो आज मेरे लिए वो तीसरा वचन है, उस वचन को हम मनन करेंगे और देखेंगे प्रभु हमें इस वचन से क्या सिखाना चाहते हैं। तीसरा वचन यूहन्ना 19 का 26 से 27 तक हम अगर देखें। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। दिस इज व्हाट द थर्ड वचन जो प्रभु ने कहा। When Jesus saw his mother standing there beside the disciple whom he loved, he said to her, dear woman, here is your son. And he said to his disciple, here is your mother. And from then on, disciple took her into his home. तो इस वचन से प्रभु इस वचन क्यों कहा? इसमें कोई प्रवचन या प्रोफेसी पूरी होनी थी, या कोई आज्ञा को प्रभु ने पूरा करना था इसमें, या कोई चीज़ हमें इस वचन से प्रभु क्या हमें सिखाना चाहते हैं। हाँ, इसमें अगर देखें तो मुझे इसमें एक लग रहा है कि हाँ, यस, ये प्रवचन पूरी होने के लिए प्रभु ने इस वचन का साथों में कहीं ना कहीं एक प्रवचन का पूरी होने की बातें होती हैं। इसमें कि एक प्रवचन पूरी होने की है बात है। ये प्रवचन क्या है? लूका 2 का 25 से 35 तक हम अगर देखें, यरूशलेम में शमौन नामक एक धर्मी और भक्त था, और वो इस्राएल के लिए शांति का कामना कर रहा था, बाट जो रहा था, और उनका वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। उस पवित्र आत्मा ने उनको ये जताई, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखेगा तब तक वो मरेगा नहीं। तो वो प्रवचन यहाँ पूरी होनी है और आगे भी है। तो जब वो आत्मा से भरकर उस मंदिर पे पहुंचा, उसी समय यीशु मसीह का माता पिता ने उस रिचुअल्स को पूरा करने के लिए, वो सुन्नति कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह को 8वां दिन उस मंदिर में लेके आए थे। उसी समय ये भी अंदर गया और यीशु मसीह को देखकर बहुत खुश हो गए, उनको हाथों में लिया और आशीष दिया, और माता मरियम से उसने कहा, देख वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया करके ये शमौन ने कहा। वही चीज़ हम ये एशिया नबी ने भी कहा कि 8 का 14 में अगर हम देखें, एशिया 8:14 में अगर हम देखें, और वह शरण होगा, परंतु इस्राएल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदे और छाल होगा। ये एशिया नबी ने भी कहा था, और शमन ने भी कहा है कि ये होने वाला है।
इससे बढ़कर एक प्रवचन यहाँ थी कि शमौन ने कहा, लूका उस 2:35 में अगर देखें, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। A sword will pierce your soul. This is the prophecy which शमौन ने कहा, माता मरियम की हृदय को एक तलवार चीर देगा करके उन्होंने प्रवचन किया है। वो प्रवचन सचमुच इनकी यहाँ होते हुए हमें दिख रहे हैं। उनके सामने माता मरियम के सामने उस बेटे की, उस प्रथम पुत्र की, उस प्रेमी पुत्र की वहाँ क्रूस पर लटकाया गया, लहू बहा रहे हैं, और वो मरने की अंतिम स्थिति में देखकर किस माता की हृदय विचलित नहीं होगी, किस माता की हृदय चंचल नहीं होगी। तो ऐसे ही हमारी माता मरियम का भी हृदय विचलित हो रही है, दुखित है, रो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इनके हृदय में हजारों लाखों की दो तलवारें इनकी हृदय को छिद किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसे में वो रोते हुए हृदय को वो गहराई में वो एक आशा लेकर वहाँ खड़ी हुई है, एक प्रार्थना परमेश्वर से कर रही होगी, पिता से मांग रही होगी कि पिता किसी ना किसी तरफ से इनको बचा लो, इनको वहाँ से छुड़ाकर मेरे पास भेजो, मुझे देखभाल करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मेरे संग रहने के लिए उनको छुड़वाओ करके कहीं ना कहीं उनकी हृदय में ये प्रार्थना जरूर हो रही हो। वो प्रार्थना पिता से कर रही होगी। उस प्रार्थना में, उसकी दिल की उस चाहत में प्रभु ने सुनी है। लेकिन प्रभु पिता की आज्ञा को पालन करना चाहता है, करना है। तो जब तक उस क्रूस पर वो जब तक नहीं मरेंगे, तब तक हम दुनिया की हर व्यक्ति की उद्धार नहीं होगी। तो प्रभु की वहाँ मरना तय है, वो मरना जरूरी है, और तीसरा दिन जी उठना भी जरूरी है, ताकि हम सब लोग बचाया जा सके। वो आज्ञा प्रभु को पालन करना था। और साथ में माता मरियम का भी याद आ रहा है, उनका दिल का वो इच्छा भी उनको सुनाई दे रहा था। उनको वो आखिरी क्षण में है, माता को भी देखभाल करना है, पुत्र के नाते उनकी रक्षा करना है, उनकी देखभाल करना है, उनकी सम्मान करना है। ये सारे चीजें भी इनको याद आ रहे हैं जो आज्ञा में लिखा हुआ है, लेकिन करने की स्थिति में नहीं था। वो क्रूस पर लटका हुआ है, अंतिम स्थिति में है, फिर भी उसने छोड़ा नहीं। तो माता मरियम से कहता है, हे नारी, ये तेरा पुत्र है करके उस माता के साथ कहता है। और साथ में ये भी कहता है, तू मेरा चिंता मत करो, तेरा चिंता करो करके। लूका 23 और 28 में हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो करके प्रभु ने कहा। तो वहाँ पे माता रो रही थी। माता की उस दुख की उस चेहरा देखकर प्रभु को याद आ गया, वो आज्ञा याद आ गया, उनको सम्मान करने की आज्ञा भी याद आ गया। और साथ में ये भी कह रही थी, तो मेरे लिए चिंता न करो, मैं आपके लिए चिंता करता हूँ, पूरी दुनिया के लिए चिंता करता हूँ, आप अपने लिए चिंता करो करके वो साथ में ये भी बोल रहा है। इतना कष्ट उठाते हुए भी, इतना शारीरिक दर्द सहनते हुए भी, और उनकी जो जिम्मेदारी है, तो जो शारीरिक जिम्मेदारी है, आत्मिक जिम्मेदारी तो निभा ही रहा, पिता की आज्ञा को निभा ही रहा, साथ में माता की जिम्मेदारी भी उनको याद आ गई। वो आज्ञा हम अगर देखें निर्गमन की 20:12 में जब हम देखें, हॉनर योर फादर एंड मदर, और अपने पिता और माता का आदर करना, ये आज्ञा है। ये आज्ञा प्रभु को याद आ रहा है, मेरा माता पिता को मुझे देखभाल करना है, लेकिन मैं वो करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं अभी इस दुनिया से छोड़कर चले जा रहा हूँ, लेकिन करना है मुझे। तब प्रभु ने उस चेले की ओर देखा और कहा, हे तेरा माता है
और माता से कहा, हे नारी, ये तेरा बेटा है। उस आज्ञा को पालन करते हुए, उस माता को अकेला नहीं छोड़ते हुए एक उसकी चहते चेले को दिया, और उस प्रेमी उस चेले को उनको दिया इसकी देखभाल करने के लिए, उनकी सम्मान करने के लिए। तो वहाँ पे प्रभु ने दोनों आज्ञाओं को, पिता की, परम पिता की आज्ञा को वहाँ क्रूस पर लटकते हुए पालन कर रहे हैं, और यहाँ माता की आज्ञा को, माता को भी वो देखभाल करने की जो आज्ञा प्रभु ने लिखा था और 10 कमेंडमेंट्स में, उसी को भी पूरा करते हुए हमें एक आदर्श पुत्र के रूप से हमें एक सीख सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। और इसमें हम अगर देखें तो प्रभु नॉट ओनली दैट, प्रभु यहाँ जीवित रहते हुए अपने 33 साल में माता पिता की कैसे आज्ञाओं को उन्होंने पालन किया। इस आज्ञा को, ऑनर योर फादर एंड मदर, जो आज्ञा को उसने कैसे पालन किया। हम अगर देखें यूहन्ना 2 का 1 से 9 तक हम जब देखें, गलील के काने में किसी का विवाह था। जब द्राक्षरस घट गया तो यीशु की माता उसे कहा, उनके पास द्राक्षरस नहीं रहा। तब यीशु मसीह ने तुरंत उनको एक जवाब देते हुए, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन उसके बाद प्रभु ने उस पानी को द्राक्षरस में बदलकर माता मरियम की जो आज्ञा थी, जो इच्छा थी, उन्होंने पूरा किया। मतलब छोड़ा नहीं। जो आज्ञा प्रभु पिता की आज्ञा थी, वो यहाँ रहते हुए भी वो पालन करते हुए जा रहे हैं। तो हमारे लिए एक सीख है। आप कष्ट में भी, कठिनाइयों में भी, दुख में भी रहो, फिर आपको आज्ञा को हमेशा याद करते रहना है करके प्रभु हमको एक सिखाता है। इन्होंने दोनों की आज्ञाओं को पालन करते हुए हमें एक सिखाया। तो इससे हमें एक सीख मिलती है। इस वचन से हमें एक सीख मिलती है। कितने भी कष्टों में हम रहें, कितने भी दुख में हम रहें, कितने भी सुख में हम रहें, अपने माता पिता को कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी हमें त्यागना नहीं चाहिए, उसको सम्मान करना छोड़ना नहीं चाहिए। वो जिसके लिए वो डिज़र्व है, हमें उस जिस स्थान पर लाकर खड़ा किया है, उनकी वो सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु हमको ये सब सिखाकर, दिखाकर इस वचन से हमें बोल के जा रहा है। मैं इतना कष्ट उठाते हुए भी मेरी माता को मैं सम्मान कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, आप लोगों को इतना खुशियाँ दे रहा हूँ, इतना आनंद दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग अपने माता पिताओं को अपने बाजारों में छोड़ देते हो, वो अनाथ आश्रम में छोड़ देते हो, उस घर में छोड़ देते हो जहाँ पे उनको कोई देखभाल करने वाले नहीं होते। उसको प्रभु हमें आज का दिन बताना चाहता है। कभी भी आपके जीवन में ये स्थिति ना आए, आप कष्ट में हो, सुख में हो, माता पिता को आप सम्मान करें, आदर करें, उसकी देखभाल करके उसके अंत तक आप साथ रहे। यही आप प्रभु हमको ये सिखाना चाहता है। इसमें एक प्रभु ने एक वायदा भी किया था, जो माता पिता को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, देखभाल करते हैं, उसको एक लंबी उम्र का भी प्रभु ने वायदा किया। इस दुनिया के अंदर आप एक लंबी उम्र लेकर आप चल सकते हो, आप दुनिया की सारी खुशियाँ आप बटोर सकते हो। यही प्रभु हमें एक वायदा देकर बोलते जा रहे हैं कि भाई आप लोग करो, मैं आप करके दिखाओ, तो जो वायदा मैंने किया है मैं आपके साथ करके दिखाऊंगा करके। तो हम लोग ये चीज़ें आज का दिन मैं आशा करता हूँ इस वचन से आप लोग जरूर कुछ सीखा होगा। आप इस वचन से आप अपने मन में इसको डाल के रखेंगे कि जिंदगी भर आप बच्चे हो, बूढ़े हो, बूढ़े को भी अपना माता पिता है, बच्चे का भी अपना माता पिता है। जब तक आपकी जीवन है, जब तक वो लोग अपने जीवन की अंत तक है, आप लोग उनकी देखभाल करें, सम्मान करें,
उसकी हर ज़रूरत को पूरा करे। यही मेरा आशा है, प्रभु का भी यही आशा है। इसलिए प्रभु ने इस वचन को कहकर हम सबको पालन करने के लिए बोलकर हमें सिखाकर गए हैं। बस आशा करता हूँ आप लोग उसको पालन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।